गुरुदेव योगेश जी हैं पुणे से। प्रश्न है कि जब भी मैं भक्ति मार्ग से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यह अनुभव होता है कि हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत परेशानी मेरे सामने आ खड़ी होती है। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है किशोर जी हैं पुणे से। मैं जो भी काम करने जाता हूँ उसमें कोई ना कोई रुकावट अवश्य आ जाती है, काम पूरा नहीं हो पाता, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया आप उपाय बताएं। अश्विनी काटे जी गुरुदेव पुणे से हैं। इनका कहना है कि घर के लोगों को आपके सत्संग के प्रति कैसे प्रेरित करें। घर में मेरी कोई बात नहीं सुनता है परंतु मैं हर समय नाम जप करती रहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रश्न से प्रेरणा तक। मैं नाम जाप करती हूँ, घर वालों को सत्संग के लिए कहती हूँ पर वो करते नहीं, मैं क्या करूँ। सबके प्रति शुभ भाव रखना अच्छा है पर किसी से अपेक्षा रखना अच्छा नहीं है। अपेक्षा सदा मनुष्य को दुख देती है। तुम करो जितना कर सकती हो। मीरा की कभी कोई अपेक्षा नहीं थी कि राणा भी भक्ति करे। राणा उनको विष देता था, सर्प भेजता था, उनके परिवार के लोग भी उन्हें तकलीफ देते थे पर वो अपेक्षा नहीं रखती थी। वो अपने श्री कृष्ण गिरधर में और गुरु की वाणी में मस्त रहती थी। आप भी भाव रखो कि परिवार सत्संग करें पर वो नहीं करे तो तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे सत्संग का फल तो तुम्हें गलत मिल गया। सत्संग करके लोग प्रसन्न होते हैं और तुम सत्संग करके भी दुखी रहोगी। इसलिए उन्हें सन्मार्ग दिखाते रहना। मुझे याद है वो बिड़ला के घर के लिए मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने अपने बहुओं को कहा तुम इतना सुखी कैसे रहती हो। तो उन्होंने कहा मैं अपने बहुओं को बस 3 बार कोई बात कहती हूँ, कोई चीज अच्छी नहीं लगी, बहू ऐसे कर देना। फिर 10 दिन के बाद बोला बहू ऐसे कर लेना। तीसरी बार के बाद मैं प्रसन्न हो जाती हूँ कि उनका वही स्वभाव है, वो वैसे ही चलेंगी। अगर मैं पीछे पड़ी रही तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तो मस्त रहती हूँ गुरु जी की वाणी में। तो आप भी अपने परिवार परिजन मित्र सहयोगी को सच्ची अच्छी बात बताएं पर अपेक्षा मत रखो कि वो करेंगे ही, संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसने सोचा हो और वो कर्म हो जाए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने सोचा कि कल हमारा बेटा क्या बनेगा, युवराज। युवराज तो छोड़ो, देश से बाहर जाना पड़ गया राम जी को। साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं। सोचा अच्छा, व्यवस्थाएं की, पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, परिणाम की अपेक्षा भी अच्छा का रख सकते हैं, और ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। एक बहुत अच्छा सूत्र है। अपना बेस्ट ट्राई करो पर बुरे से बुरे के लिए राजी रहो। क्या हो सकता है बुरा से बुरा। 70 साल के बाद ये दुनिया छूट जाएगी। जितना कुछ बनाया है न वो रहेंगे न हम रहेंगे, इससे बुरा हो भी क्या सकता है। वो भी ठीक रहा तब, कोरोना कैंसर नहीं हुआ तब, एक्सीडेंट नहीं हुए तब 70 इयर्स 80 इयर्स, नहीं तो 20 साल में ही फूट सकता है गुब्बारा, 30 इयर्स में फूट सकता है। तो नथिंग इज सीरियस हियर। यहां बहुत कुछ सीरियस है नहीं इस जगत में। आप आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। अच्छा आपने मुझे 70 साल का जीवन दिया, 80 साल का, मैं आऊंगी तो मुस्कुराते हुए आऊंगी ठाकुर, चिंता मत करो। तुमने रोने के लिए भेजा है क्या, मैं तो मुस्कुरा के आऊंगी। ये भाव रखो हृदय में। मुझे लगता है जब किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन हाई लेके जाते हैं, अभी एक बेटी मुझसे पूछ रही थी, मैंने यही कहा परसेप्शन मत बनाओ किसी के लिए, एक्सपेक्टेशन मत रखो, सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा हायर। अगर परसेप्शन बना लिया और एक्सपेक्टेशन